please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अबे दुबे साहब, जिस तरह की तस्वीर उभर गई, सुबह तो बिल्कुल अलग पिक्चर दिख रही थी, लेकिन अब सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। बीजेपी अपना दावा कर रही है, अभी दावा करके सिद्धारमैया बाहर निकले जेडीएस के साथ, लेकिन अब राज्यपाल को निर्णय करना है वो किसे बुलाएंगे। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे बीजेपी को आमंत्रित करेंगे या फिर गठबंधन को, ज्यादा बड़ा जो गठबंधन है उसे देखते हुए उसे आमंत्रित करेंगे। देखिए, जो जिस तरह की देश में सत्ता है और जिस तरह से राज्यपालों का आचरण रहा है, मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को ही सबसे बड़े दल के रूप में बुलाएंगे। बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए एक अलग बात है, लेकिन वो बुलाएंगे और उसके बाद उन्हें 7 दिन या 10 दिन का समय दिया जाएगा कि वो अपना बहुमत साबित करें। और उसके बाद फिर कर्नाटक में घोड़ा मंडी खुलेगी, बड़े बड़े रिजॉर्ट ढूंढे जाएंगे, उनके अंदर विधायकों को बंद करके रखा जाएगा और फिर जनता दल सेकुलर के सामने एक और कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो अपने विधायकों को टूटने से कैसे रोकें। अगर उन्होंने अपने विधायकों को टूटने से रोक लिया तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से सदन में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी कोई ना कोई असाधारण घटना जरूर होगी जो भारतीय जनता पार्टी को सदन में बहुमत साबित करने की तरफ ले जाएगी। सफल नहीं, अबे साहब जो आप कह रहे हैं, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ऐसी कुछ अपुष्ट खबरें आ भी रही हैं कि कोई 7 लिंगायत विधायक हैं जिन्होंने बगावत कर दी है और वो कह रहे हैं कि अब हम कुमार स्वामी को जो है वो अपना नेता नहीं मानेंगे। बीजेपी से बातचीत चल रही है, इधर कांग्रेस अब विधायकों को इकट्ठा करके कहीं ले जाएगी। सारी बातें आ रही हैं, अपुष्ट सूत्रों से आ रही है, लेकिन आ रही हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या ये सब चीजें भी आज ही होती हुई दिख जाएंगी? क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि कर्नाटक का चुनाव अब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जनता दल सेकुलर के बीच से खत्म हो चुका है। अब कर्नाटक का चुनाव पूरी तरह से येदियुरप्पा और कुमार स्वामी या कहें कि देवेगौड़ा के बीच में है, लिंगायत और वोक्कालिंगा के बीच में है। और जो एक सीधी सी बात है कि अगर हम ये कहते हैं कि केंद्र में जिसकी सरकार है, राज्यपाल है और वही पार्टी सबसे ज्यादा विधायकों के साथ है और वो 104 विधायक अगर हम माने, तो इस तरह से जो उसके बाद की पार्टी है उससे भी करीब 30 विधायक ज्यादा हैं। तो जाहिर है कि सरकार बनाने का मौका उन्हीं को मिलने वाला है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि बार बार हम ये कह रहे हैं कि टूटेंगे विधायक, मैं तो उसको एक कदम आगे जाके कह रहा हूं कि जो आरोप लगते रहे हैं, जिस पर्दे के पीछे के गठजोड़ की बात होती रही है, मैं उसको मानता हूं और मैं ये मानता हूं कि जनता दल सेकुलर के ढेर सारे विधायक ऐसे भी होंगे जिनको भारतीय जनता पार्टी की भी वजह से कई जगहों पर टिकट या फिर बिना टिकट दिए उनको समर्थन दिया गया होगा और वो जेडीएस के टिकट पर लड़े हों लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति सहानुभूति रखते हों, ऐसे भी ढेर सारे विधायक होंगे। और कांग्रेस के 7 लिंगायत विधायकों का यह कहना कि हम कुमार स्वामी को नेता नहीं मानने वाले हैं, ये उस तरफ भी इशारा करता है जहां सीधी लड़ाई जेडीएस और कांग्रेस की एक वोट बैंक की है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस का वोट बैंक कोई एक नहीं है, तो वहां बहुत मुश्किल नहीं आने वाली है। और इसीलिए मुझे लगता है कि येदियुरप्पा अपना फ्लोर पर बहुमत सिद्ध करने में कामयाब हो जाएंगे।